जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस समय यदि किसी का ध्यान जा रहा है किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पर, तो वो खबरों में बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या वो अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं? क्या वो अपने पावर का मिसयूज़ करके पूरी दुनिया को डराने का काम कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से उठा लिया गया वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, मुराडो को, जिस तरह से उठाया गया, अब जाकर वो सीक्रेट सबके सामने आ रहा है। क्यों नहीं उनके गार्ड्स ने उनकी मदद की? क्यों नहीं उनके जो सैनिक थे उन्होंने उनकी मदद की? कहाँ थे सब लोग? और किस तरह से बड़ी आसानी से और बहुत जल्द इस ऑपरेशन को डोनाल्ड ट्रंप ने अंजाम तक पहुंचा दिया और जकड़ लिया हथकड़ियों में एक देश के राष्ट्रपति को। यानी जो कभी नहीं हुआ वो कर दिखाया डोनाल्ड ट्रंप ने। एक तरफ ये अपनी पावर का मिसयूज़ और दूसरी तरफ टैरिफ लगा कर आज पूरी दुनिया को परेशान करे हुए हैं। इतनी ज़्यादा अपनी ताकत का मिसयूज़ कर रहे हैं, आज हर देश इनसे परेशान है। मिडल ईस्ट में यदि आग भड़कती है और मिडल ईस्ट यदि युद्ध के मैदान में जा रहा है तो उसका कारण भी डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को नहीं संभाल पा रहे हैं, तभी तो हाहाकार मचा हुआ है। चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे लंदन हो, हर जगह आज ऐसा हाहाकार मचा हुआ है जो सिचुएशन को बतला रहा है आउट ऑफ कंट्रोल। केओटिक सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यदि किसी से डर रहता है तो वो सबसे ज़्यादा उनका निशाना है नरेंद्र मोदी। जी हाँ, बाकी सब एक साइड में, लेकिन मोदी उनकी बातों को मान ले, उनके हाँ में हाँ मिलाएं, इसलिए जानबूझकर वो टैरिफ लगा देते हैं भारतवर्ष पर। पहले 50% रशिया से तेल खरीदने को मना किया, बात नहीं सुनी इसके लिए, और उसके पश्चात 25% और ज़्यादा ताकि ईरान से तेल ना खरीदे भारत। लेकिन भारतवर्ष है कि झुकने को तैयार नहीं। ये समय ऐसा है जो युद्ध को ही दिखला रहा है, लेकिन युद्ध में जीत उसी की होती है जो सही तरीके से अपनी रणनीति तैयार कर लेता है। और इस समय सबसे पावरफुल प्लेयर यदि कोई नज़र आ रहा है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप, जो शिकार पर रखते हैं अपनी पैनी नज़र, और हर बार उनका अटैक करने का ढंग अलग होता है। जब ओसामा बिन लादेन को उन्होंने ख़त्म किया उनके ही घर में घुसकर, ये भी ऑपरेशन इतना सीक्रेट था किसी को पता ही नहीं चला और ख़त्म कर दिया गया ओसामा बिन लादेन को। उसी प्रकार इस बार जब उठाया गया एक देश के राष्ट्रपति को, कानों कान किसी को खबर ही नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप उठाएंगे और इस तरीके से उठाएंगे, तो अगली रणनीति ईरान के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार कर रहे हैं। शतरंज की बिसात, शतरंज का खेल बहुत ज़्यादा दिमागी खेल होता है। उसमें सोच समझकर रणनीति तैयार करनी पड़ती है और अपनी चाल चलनी होती है, तभी खिलाड़ी जीत पाता है। तो शतरंज के बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी मैं कहूँगी डोनाल्ड ट्रंप को, जो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हुए अपनी चाल ऐसी चलते हैं कि सामने वाला हो जाता है चारों खाने चित। लेकिन उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं अशांति इसलिए है क्योंकि भारतवर्ष को वो चारों खाने चित नहीं कर पा रहे हैं। डरा कर धमका कर बहुत बार डराया भारत को कि वो डर जाए, अटैक करवा दिया। पाकिस्तान के द्वारा लगातार टेररिस्ट अटैक, पहलगाम आतंकी हमला हो या दिल्ली ब्लास्ट, कहीं ना कहीं अमेरिका की यहाँ पर रणनीति ही काम आ रही है। तो अमेरिका की रणनीति के आगे भारतवर्ष की कूटनीति ऐसी कि भारतवर्ष हर बार जीत जा रहा है। आने वाले समय के लिए ईरान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तैयार कर दी है उन्होंने एक ऐसी रणनीति जो इस बार वेनेजुएला पर जिस प्रकार अटैक किया राष्ट्रपति को उठाने में, वैसी तो वो नहीं करेंगे, लेकिन इस बार कुछ अलग करेंगे। क्योंकि वेनेजुएला में अब बात ये खुलकर सामने आ रही है कि उन्होंने एक ऐसे
सुपरसोनिक साउंड का इस्तेमाल किया, जिसके कारण जो वहाँ पर सेना उनकी तैनात थी, जो उनके पहरेदार थे, जो उनके बॉडीगार्ड थे, सभी ने अपनी कान बंद कर लिए, क्योंकि वो साउंड इतना ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा आर्मी अमेरिका की सेना नहीं पहुंची थी वेनेजुएला में, लेकिन फिर भी बहुत आसानी से उठा लिया। अब जाकर ये सामने बात आ रही है कि उन्होंने जिस साउंड का इस्तेमाल किया, उससे निकलती है एक ऐसी तेज रोशनी, जिसके कारण इंसान अपनी आंखें बंद कर लेता है, और वो साउंड इतना ज़्यादा होता है कि कानों पर हाथ रख लेता है। तो जब इंसान देखेगा नहीं और कान से सुन नहीं पाएगा, उसी समय जब उसकी आंखें बंद होती हैं, तभी पहुंच जाते हैं इनका अटैक और इनका प्लान। तो एक अलग रणनीति उन्होंने तैयार की वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने के लिए, लेकिन अगला खतरनाक प्लान ईरान के लिए उन्होंने तैयार कर लिया है, क्योंकि किसी भी तरह से उन्हें ख़त्म करना है ईरान की सत्ता को, जो प्रेजेंट में जो बैठे हुए हैं खामेनेई, उनको भी ख़त्म करना, और इजराइल भी इस बार साथ है। तो इजराइल और अमेरिका ने कर ली है बड़ी प्लानिंग, बहुत जल्द होगा बड़ा हमला। लेकिन इस बार हमला जो होगा वो, क्योंकि वेनेजुएला पर ना एयर स्ट्राइक हुई, न बम बरसाए गए, न मिसाइलें दागी गई, लेकिन फिर भी उठा लिया उनको, और बड़ी आसानी से उठाकर वो अपने देश में लेकर आ गए और हथकड़ियों में पहनाकर घुमा दिया। यानी उन्होंने दिखला दिया कि इस समय सुपर पावर अमेरिका, शतरंज का वो खिलाड़ी डोनाल्ड ट्रंप, जो हर चाल जीतना जानता है। लेकिन चाहे खिलाड़ी कितना भी चालाक क्यों ना हो, धर्म युद्ध के इस खेल में जो अधर्म के रास्ते पर उसकी हार होगी, और जो धर्म के रास्ते पर चलेगा उसी की जीत होगी। जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मेरी सत्ता बरकरार रहे और मेरी पावर हमेशा बनी रहे, वो तो होने से रहा, क्योंकि अमेरिका का डाउनफॉल डोनाल्ड ट्रंप के हाथों ही लिखा है। उनकी यही रणनीति ही अमेरिका को विनाश के द्वार पर लेकर जा रही है। ऑलरेडी इसका नतीजा दिखना, इसके परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं अमेरिका में। तो चाहे वो कितना भी मिसयूज़ कर ले अपनी पावर का, लेकिन अंत अमेरिका का तय है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।